रिजवान और इन्होंने सऊद शकील की ये जो पार्टनरशिप लगी, इन्होंने जोड़े हैं, मैं बताता हूँ, 240 रनों की पार्टनरशिप की है। तो अगर इस तरह की पार्टनरशिप कोई टीम कर देती है तो सामने के गेंदबाज, मतलब उनके लिए तो दिन बिताना मुश्किल हो गया। 2 सेशन हुए हैं अभी, रिजवान अभी भी खेल रहे हैं, आगा सलमान अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और इनके नीचे आने वाले बल्लेबाज भी, शाहीन अफरीदी हो, नसीम हो, ये थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो रिजवान को अभी और पार्टनरशिप बनानी है। आगे सलमान अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, उनके साथ अभी टिके हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान और कोशिश करेगा, 100-150 जितने बनते हैं उनके लिए। लेकिन बांग्लादेश के लिहाज से हम देखें कि शुरुआत में आप विकेट निकाल लेते हो तो उसके बाद आप यही सोचते हो कि जल्द से जल्द इनको आउट करो, लेकिन उसके बाद इतने रन्स बनवा देना, और अभी भी आप कहेंगे उनका मेन बैटर एक तरह से क्रीज पर ही है, तो बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के लिहाज से अगर हम देखें तो वहां पर उनकी कामयाबी रही है। जिस तरह की शुरुआत मिल गई थी, खासकर तेज गेंदबाजों ने कंडीशंस का फायदा उठाया था। वहां पे थोड़ा सा वेदर उस तरह का था जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, और विकेट पे भी, इस विकेट पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। शुरुआत उस तरह की हो गई, 16 पे 3 आपने कर लिया, बट वहां से मैच धीरे धीरे करके एक छोटी सी पार्टनरशिप सैम अयूब और सऊद शकील के लगी, और उसके बाद रिजवान के आने के बाद से तो फिर, और वही पाकिस्तान, देखिए मोमेंटम तो पाकिस्तान के पास ही है ना। आप अभी अच्छे स्कोर पर खड़े हो, रिजवान वहां पर है, तो मोमेंटम आप लेके गए हो, यहाँ से आपको लगेगा कि कितने आप रन और जोड़ लेते हो। और पाकिस्तान तो ठीक है, WTC फाइनल उनको खेलना ना खेलना, लेकिन रियलिस्टिकली तो अभी भी चांस है, अगर वो सारे टेस्ट मैचेस जीतते हैं और शायद कोई और खराब करता है तो उनका भी चांस तो बन ही सकता है। कोई भी टीम जीतने के लिए ही खेलती है, तो पाकिस्तान वो भी सोचेगा कि हाँ, WTC के लिहाज से भी अगर हम टेस्ट मैचेस जीतते हैं, फिलहाल ये टेस्ट मैच जीतने के लिए फोकस करेगा और कोशिश करेगा कि इस इनिंग में इतने रन बना दिया जाए कि दूसरी इनिंग में उनको बल्लेबाजी करने की नौबत ना आए। तो अब उसमें ये चीज है कि रिजवान का होना बड़ा जरूरी है। रिजवान अगर इसी तरह जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने सऊद शकील के साथ की है, उसी तरह की बल्लेबाजी, छोटे छोटे पार्टनरशिप अगर लगाते रहे नीचे के बल्लेबाजों के साथ, तो पाकिस्तान को बड़े आराम से वो 450 के स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल 450 पहुंचने के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी में, खासकर उनकी तेज गेंदबाजी इस तरह की है कि वो बांग्लादेश और यहाँ पर आउट कर, यहाँ पर असिस्टेंस भी है ना फास्ट बॉलर्स के लिए, गेंदबाजों को मदद भी मिलेगी नई गेंद से। पाकिस्तान का जो लाइनअप है उसमें मतलब कहा जाता है कि बाबर आजम सबसे बड़े बल्लेबाज नाम से, जिस तरह से उन्होंने, ठीक है ICC रैंकिंग्स देख ले वहां पर, तो वहां पर भी वो नंबर 1 पे दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजवान जो इनके लिए रोल प्ले करते हैं वो बाबर आजम नहीं कर पाते। और मुझे लगता है रिजवान शायद उनको उस तरह से अटेंशन जिस तरह से बाबर आजम को मिलती है, वो उस तरह से रिजवान को उनका जो ड्यू है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि गिरते पड़ते ऐसा नहीं कि रिजवान को ड्यू नहीं मिलता। बाबर के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो रिजवान का ही लिया जाता है। हाँ, सारा फोकस जो होता है अपोनेंट्स का या फिर बाकी टीमों का या किसी का भी, वो बाबर पे होता है। इसका फायदा रिजवान को ये मिलता है, और रिजवान को अपनी गेम पता है, उनको पता है कि उनकी गेम में क्या खासियत है, किस तरह की गेम है, वो उसको बैक करते हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की चीजें करने की कोशिश करते नहीं है। बाउंड्रीज नहीं भी आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, चौके छक्के अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिंगल डबल पे रिलाई करके वो आते हैं। बट यहाँ तो अच्छी खासी पेस पे भी है, पेशेंस चाहिए होती है, और उनको अपने विकेट की वैल्यू पता है। शायद अभी बाबर वो अपनी विकेट की वैल्यू को नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब एक तरह से विकेट फेंक के ही जा रहे हैं, बट रिजवान वो चीज़ कभी नहीं करते। रिजवान को पता होती है कि भाई अगर वो विकेट पर हैं तो उनको काम रन बनाना है, और वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। पाकिस्तान की लाइनअप में अभी फिलहाल वो चीज रह जाती है। गेंदबाज भी है नीचे से थोड़ा बहुत टिक्के, वो 20-25 रन वो भी दे ही देते हैं। वही शाहीन नसीम की बात करें तो ये ठीक बल्लेबाजी कर लेते हैं, और जिस तरह की हालत में अभी बांग्लादेश के गेंदबाज होंगे, मोराल बिल्कुल डाउन होगा। पूरे दिन में 1 विकेट मिला है उनको, वो भी अब जाके थोड़ी देर पहले ही, तो लगभग थके हुए होंगे। तो रिजवान का काम वही है, थके हुए को और थकाना।